कि हम सबूत और सुराग देखकर नहीं, हम इंसान की आंखों में देखकर बता सकते हैं कि किसने जुर्म किया। वाह 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 वकील साहब, वाह, मस्त। सबूत और गवाह की कोई जरूरत नहीं है। सारी अदालतें इंसान की आंखों में देखकर मुलजिम का पता लगा सकती है। तो मैडम हंसिए हंसिए, मगर याद रखिए, जैन अब्दुल्ला ने जिसे बेकसूर माना है वो बेकसूर साबित भी हुआ। अब अगर हम 5 मिनट अपने क्लाइंट से बात करें तो चालेल का? चालेल, बिंदास बोला। हाँ, धन्यवाद। आप सब लोग प्लीज आगे आ जाइए। एंड देयर यू गो। हमें लगता है कि अब आपको कुछ ना मीठा भी बनाना चाहिए, वो भी जरूरी है। मीठा नहीं, हम असल में मीठा बना ही नहीं पाते। हम तो बस इतनी दुआ करेंगे कि इस पूरे कंपटीशन में हमारा सामना मीठे से ना हो, बस। जिस मुकाबले में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं ना, वहाँ पे सब चीजें बनानी आनी चाहिए। या अल्लाह, ये सब तो हमने कभी बनाया ही नहीं। आई होप मीठे से कभी मुकाबला ना हो। क्या हुआ कबीर, किस सोच में पड़ गए? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मीठा बनाने में हम थोड़ा सा कमजोर हैं। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की आपने? नहीं सर। नहीं की तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा है। क्यों गाइस? हमने भी पहले कभी स्वीट डिश नहीं बनाई थी, लेकिन फिर हमने एक बार कोशिश की, और आज कोशिश करने के बाद हम लोग यहां हैं आपके सामने। मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइसक्रीम और ये गुलाब जामुन देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, बट लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। ये दुबई में बिकने वाला सबसे ज्यादा बिकने वाला डेजर्ट है। इसमें आइसक्रीम की 3 लेयर्स हैं और गुलाब जामुन की 2। इसे बनाने में आपकी आइसक्रीम इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि गुलाब जामुन के ऊपर पिघल जाए, लेकिन इतनी हार्ड भी होनी चाहिए कि उसे खाया जा सके। इसे बनाने के लिए आपको आइसक्रीम और गुलाब जामुन को इस रेशो में लेना है ताकि वो साफ साफ दिखाई दे, और उसके बाद उन लेयर्स पे किशमिश, काजू, बादाम से आपको गार्निश करना है। तो आइए और हमारी ये डिश टेस्ट कीजिए। ज़ारा साहिबा, हमारा नाम जैन अब्दुल्ला है। एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ अब हम आपके वकील भी हैं। हम सुन चुके हैं, पर ना आपने हमारे नाम की तारीफ की, ना ये जानने की कोशिश की कि हमने आपका केस क्यों लिया। वैसे हम आपको बता दें, हम इस शहर के वो लॉयर हैं जिनके पास काम की कोई कमी नहीं। दिन रात ना हमारे घर के बाहर क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है, पर हम सिर्फ उनके केसेस लेते हैं जिनका इस शहर में कोई
मतलब जिन्हें झूठे केसेस में फंसाया जाता। वैसे हम आपको बता दें कि हम इस पुलिस स्टेशन के बाजू में रहते हैं। सुबह होते ही यहाँ पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। देख के बता सकते हैं कौन गुनहगार है और कौन नहीं। वकील की जरूरत उन्हें होती है जिन्होंने कोई गुनाह किया हो। हमने कोई गुनाह किया ही नहीं। पुलिस कुछ देर में खुद समझ जाएगी और हमें छोड़ देगी। मोहतरमा, ये पुलिस वाले तुम्हारी या मेरी मान या आंखों में आंसू लाए, सच बोल दिया और वो मान जाए। अरे क्यों नहीं मानेंगे? हमने किया क्या जो नहीं मानेंगे? जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो हम ऐसे कैसे रख सकते हैं? इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा हमें। ये मुंबई पुलिस है ज़ारा साहिबा। हम भी ज़ारा सिद्दीकी हैं ज़ैन साहब। हम आपकी मदद नहीं करना चाहते, बस आपको इस मुश्किल से बाहर निकालना चाहते। तो कैसा लगा? जस्ट ऑसम सर। सर वाकई में बहुत ही लजीज है सर। इट्स जस्ट ऑसम सर। आप लोगों को भी ऐसा ही कमाल करना है। सबसे लजीज खाना के फाइनल राउंड में आपको ऐसी ही डिश बनानी है जो दिखने में भी एकदम ऐसी होगी और स्वाद में भी एकदम ऐसी। मैं एक बात फिर दोहरा देता हूं, आप लोगों को इस डिश की हूबहू कॉपी बनानी है। कैसा लगा ये सरप्राइज? हम आपके लिए एक और सरप्राइज लाए। आपको मिलेगी एक लाइफलाइन, और अगर आप कुकिंग में कहीं रुकते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। आपके पास 1 घंटा है। सो आर यू गाइज रेडी? यस सर। ये सर। तो आपका समय शुरू होता है अब, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये कबीर मियाँ क्या सोच रहे हैं? हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ जितने भी लोग मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं उन सबके परिवार के लोग वहां खड़े हैं, मगर हमारी ज़ारा कहाँ है? खाजी साहब, हमारी ज़ारा ना किसी कोने में बैठ के कबीर मियाँ के लिए दुआ पढ़ रही होगी और कुछ नहीं। फिक्र ना करें आप। खैर, आप लोग देखिए, हम जरा बात करके आते हैं। या अल्लाह। फूफी जान, हमें तो लगता था कि आप कबीर को पसंद नहीं करती हैं, फिर आप ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कि वो आपका ही बेटा हो। हजरा, हम कबीर मियाँ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम उनसे नाराज भी बहुत थे। और हो भी क्यों ना, उन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी जहन्नम बना दी थी। फिर उन्होंने हमारी ज़ारा से दोस्ती कर ली और हमारी बेटी खुश रहने लगी उनके साथ। और जब हमारी ज़ारा खुश है तो फिर हम क्यों नहीं खुश होंगे? तो वैसे एक बात कहें, हाँ, इन दोनों की दोस्ती को देख कर ना हमारे जहन में ना एक उम्मीद की किरण जागी। अब ये दोनों ना एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं, और मुंबई से लौटने के बाद हो सकता है ये लोग एक दूसरे के साथ फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें। मतलब दोनों मुंबई से जब वापस आए तो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल कर आए। चुप पगली, कुछ भी नहीं बेटा। हम बस चाहते हैं कि उनके वापस लौटने तक ना उनका दिल का मैल ना सब खत्म हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे, क्योंकि हमने किसी को इतना प्यार करते नहीं देखा, किसी को इतना समझते नहीं देखा, नजदीक आते नहीं देखा। तो बस दिल यही चाहता है कि दोनों फिर से एक साथ हो जाए।
फूफी जान हम भी यही चाहते हैं।